सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो स्वागत है आपका नए वीडियो में। कोटा में कोचिंग का खर्चा एक्सपेंसेस तो पूरा आपको जानकारी हम देने वाले हैं। अगर आप कोटा आके कोचिंग करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि भाई 1 साल का 2 साल का क्या फी वगैरह पड़ेगा, 11 12 ड्रॉपर सबके बारे में जानकारी देने वाले हैं। कैंपसेस वगैरह के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में लगभग आपका सारा डाउट क्लियर करने ही वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप परेशान हो, सोच रहे हो कि भाई हमको क्या फी वगैरह लगेगा, स्कॉलरशिप वगैरह क्या है, वो सबका आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग को कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ छूट जाएगा तो उससे रिलेटेड वीडियो बना लेंगे। तो भाई ये वीडियो होने वाला है लंबा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो अगर आपको स्पेसिफिक कोचिंग के बारे में देखना चाहते हैं तो मैंने मतलब कि इस वीडियो का चैप्टर्स भी बना दिया है। आप सीधा स्किप करके उस टाइम पर चले जाना, जिससे आपको पूरा लंबा वीडियो देखना ना पड़े। अगर आप सब कोचिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो फिर तो आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उतना दूर से आप आ रहे हैं, काफ़ी पैसे भी आप खर्च करेंगे यहाँ पे आके पढ़ने का। तो आप देखें, पूरा वीडियो आपके लिए काम का रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। कई सारे बच्चे मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं कि भैया मैंने कोटा के बारे में तो ये सुना वो सुना, इसीलिए मैं सोचा कि जाऊँ ना जाऊँ, मैं बहुत कंफ्यूज था। भाई आप भी ऐसे चक्कर में पड़े हो तो मत पड़ो। कोटा के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही गई, उसके बावजूद भी इस साल मतलब कि जो अभी सेशन पार हुआ, जो सेशन चल रहा है, लगभग करीब लाख के करीब बच्चे तो आ ही गए पढ़ने के लिए। तो भाई हजारों बच्चे आ ही रहे पढ़ने के लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चे सीरियस नहीं है, ऐसा तो थोड़ी है कि कोटा से रिजल्ट वगैरह नहीं आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। आप इसी बार का देख लो, जेई मेन में, जेई एडवांस में, नीट में, सब जगह कोटा से अच्छे रिजल्ट आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उतना सोचो मत, आप आ जाओ अगर आप कोटा का पढ़ना चाहते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले एक एक कोचिंग के बारे में जानकारी देते हुए चलेंगे कि कैंपस फीस स्कॉलरशिप, राइट। तो चलिए जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे एलन से स्टार्ट करते हैं कि एलन के कई सारे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगाए हैं कि एलन के कई सारे कैंपसेस हैं कोटा में। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें कि एलन का जो कॉर्पोरेट मतलब एक तरीके से जो हेड ऑफिस माना जाता है, उस संकल्प मतलब नाम है, इस तरीके से जो कैंपसेस है उनके नाम होते हैं। जैसे संकल्प है, संज्ञान है, सुपथ है, समुन्नत है, सत्यार्थ है, सुमति, इस तरीके से नाम है बिल्डिंग्स के, कैंपसेस के, जो भी आप मान लीजिए। तो एक तरीके से मेन कोटा में संकल्प माना जाता है, संकल्प बिल्डिंग एलन का माना जाता है। आप यहाँ पे मतलब आपको जेई नीट किसी कोर्स में भी एडमिशन लेना हो, आप आइए यहाँ पे संकल्प बिल्डिंग विजिट करिए, जो कि है इंद्र विहार कोटा। मतलब अगर आप कोटा स्टेशन उतर रहे हो, बस स्टैंड उतर रहे हो, कहीं पे भी आप आइए। आप किसी को भी बोलिएगा मुझे एलन संकल्प जाना है, ऑटो वाले आपको आराम से ले आएंगे। भाई मतलब कोटा में वैसा नहीं है कि भाई कोई जानता नहीं जानता, सभी जानते हैं कि कौन कोचिंग कहाँ चलती है। तो बिंदास आप वहीं जाइए जिस कोचिंग में आपको एडमिशन लेना है, ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे कैंपसेस है और ये कैंपसेस ही स्ट्रेंथ है एक तरीके से एलन का कोटा में, हम ये मान के चले। तो आप देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि लैंडमार्क एरिया है मतलब कि कोटा में, जहाँ पे एलन की संज्ञान बिल्डिंग है, आप ये देख लीजिए, ये लैंडमार्क में है। फिर से लैंडमार्क में और भी बिल्डिंग है एलन की, आप ये देख लीजिए, ये एक संज्ञान हो गया और एक ये सम्यक। तो ये लैंडमार्क में इस तरीके से, ये लैंडमार्क में एक और बिल्डिंग है सम्यक 2। तो इस तरीके से अब बिल्डिंग टू बिल्डिंग भी कंपटीशन होते रहता है कि भाई कहाँ के बच्चे और ज़्यादा अच्छा करें, क्योंकि यहाँ भी नीट की तैयारी हो रही है, यहाँ भी हो रही है। फिर से एक नया बड़ा बिल्डिंग, भाई बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है एलन की, मैंने कैंपस टूर कर रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना, एलन की सुपथ बिल्डिंग। ठीक है, ये है मतलब नया नौरा बड़ा रोड, मतलब कि उस साइड में है सुपथ बिल्डिंग। और ये कैंपस बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा कैंपस है। तो यहाँ पे नीट की क्लासेस चलती है, संज्ञान में, सम्यक 2 में। कई बार आप पूछते हो कि भैया नीट के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपको जहाँ मिल रहा है ले लो। आज कोटा में वो ऐसा फर्क नहीं पड़ता ना, टीचर हर जगह अच्छा ही मिलते हैं। कोई वैसा नहीं है कि भाई इसी कैंपस से ही बच्चा जो है अगले साल जाके टॉप करेगा, या ऐसा वैसा कुछ नहीं है। फिर से नीट की ना और भी कुछ बिल्डिंग है जहाँ पर क्लास लगती है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे कि एक समुन्नत है जवाहर नगर में, ये सारा एरिया है, जैसे कि लैंडमार्क कुन्हाड़ी वो एक एरिया हो गया, जवाहर नगर हो गया, राजीव गांधी नगर हो गया, फिर से तलवंडी हो गया, इंद्र विहार हो गया, इस महावीर नगर हो गया। इस तरीके से कई सारे एरिया है जहाँ पे कोटा में कोचिंग्स हैं, या कोचिंग अगर वहाँ पे नहीं भी है तो वहाँ पे बच्चों के लिए रेजिडेंशियल्स है, जैसे कि हॉस्टल है, पीजी है, मेस है, ये सारी फैसिलिटीज है। पूरा शहर जो है ना वो उस तरीके से है जहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
समुन्नत है। फिर उसके बाद और भी, जैसे कि ये जवाहर नगर में एक और कैंपस है सत्यार्थ एलन का, एक और कैंपस है यहाँ पे जवाहर नगर में, ये सत्यार्थ 2, ठीक है। तो यहाँ पे PNCF वाले बच्चों की क्लास चलती है। फिर से एक सुमति, एक नया कैंपस एलन का आया है यहाँ पे, जो कि विवेकानंद नगर में है। सुमति PNCF, आप ये देख रहे हैं PNCF मतलब प्री नर्चर करियर फाउंडेशन, मतलब कि जो 10th और उससे नीचे वाले, तो उनके लिए यहाँ पे क्लासेस वगैरह चलती है, ठीक है। फिर से ऐसे बहुत सारे कैंपसेस है एलन के। IIT के लिए भी अगर हम देखें तो मतलब कि IIT की क्लासेस वगैरह समर्थ वगैरह है यहाँ पे चलती है। फिर से सबल में, साफल्य 2 में, तो इस तरीके से फिर से PNCF का एक सरोकार कैंपस भी है। तो इस तरीके से बहुत सारे कैंपसेस है। फिर से ये जो कॉर्पोरेट है संकल्प, यहाँ भी क्लासेस वगैरह चलती ही है बच्चों की, ठीक है। तो इतने सारे कोटा में कैंपसेस है। ये कैंपसेस आप देख लो कितने सारे हैं, मतलब कि अदर सिटीज में 1 2 3 4 5 कैंपसेस होते हैं, लेकिन आप काउंट करो कोटा में एलन के कितने सारे कैंपसेस हैं। मतलब कि चाहे वो PNCF हो, चाहे वो सीनियर डिवीजन हो, सबके लिए यहाँ पे कोटा में फुल व्यवस्था है। आराम से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया किस बिल्डिंग में क्लास लगेगी, क्या होगा, कुछ नहीं। आप जब यहाँ आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ, संकल्प बिल्डिंग जब आप विजिट करेंगे एडमिशन लेने के लिए, हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ संकल्प ही आना है। अगर आप लैंडमार्क आ रहे हैं, मतलब उधर साइड में जा रहे हैं, तो आप जैसे कि लैंडमार्क में एलन का ये सम्यक बिल्डिंग हो गया, यहाँ पे जाइए, और संज्ञान हो गया, ये हो गया। यहाँ भी अगर आप विजिट करते हैं तो आप इंक्वायरी के लिए, एडमिशन के लिए जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहीं और बिल्डिंग पर चले गए तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी, आपको जानकारी मिल जाएगी। PNCF के लिए ये जो सुमति बिल्डिंग है, यहाँ पे आप आइए, आराम से इंक्वायरी करिए, या आप सत्यार्थ 2 भी जा सकते हैं। तो वैसा कुछ नहीं है, एडमिशन इंक्वायरी के लिए आप कहीं भी विजिट करिए, आपका एडमिशन वगैरह जानकारी वगैरह दे दी जाती है। ये हमने कैंपस वगैरह का, बिल्डिंग वगैरह का दिखा लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, फी वगैरह की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक एक करके हम कवर करते हुए चलेंगे। हम प्योर सिर्फ कोचिंग पे फोकस कर रहे हैं इस वीडियो में। हम हॉस्टल, मेस, PG की बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अलग से हम वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। सिर्फ कोचिंग में फी वगैरह क्या लगेगी, उससे रिलेटेड ही ये हमारा वीडियो है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नीट के बारे में जानकारी आपको दे देते हैं कि एलन में नीट की तैयारी का क्या खर्चा वगैरह पड़ेगा। तो यहाँ पे बैचेस वगैरह किस किस तरह के होते हैं नीट के लिए, नर्चर, इंथुजियास्ट, लीडर और अचीवर। नर्चर जो बैच होता है एलन में, वो 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए होता है। मतलब कि ये 2 साल का एक तरीके से कोर्स होता है। फी स्ट्रक्चर हम 1 साल का आपको बता रहे हैं, लेकिन ये 2 साल का होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप 10 to 11 में आओगे तो ऐसा थोड़ी है कि 11 पढ़ के चले जाओगे। 11 के बाद 12th भी आता है, मतलब पूरा नीट का सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा ना, पूरा 11 12 वो चीज़ें कवर करवाई जाएगी। तो वो सारी चीज़ के लिए आपको नर्चर में 2 साल का कोर्स यहाँ पड़ता है। तो 1 साल का मैं आपको बता देता हूँ। जो फी वगैरह है, जो अपडेटेड जो वेबसाइट पे है एलन की, हालांकि फी जो है वो आप बाद में भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो फी है, जैसे कि जो टोटल फी है वह है 139,000। लेकिन अभी जो कि अर्ली बर्ड बेनिफिट मिल रहा है, तो 20 दिसंबर तक ये हो जाएगा 126,000, ठीक है। ये फी वगैरह लगेगा। अगर आप 20 दिसंबर के बाद भी देख रहे हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एलन की जो वेबसाइट है उसका डिटेल्स अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया नर्चर के बारे में, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये 1 साल का फी है, राइट, और ये 2 साल का कोर्स होता है। 11 12 मतलब कि नर्चर 10 to 11 मूविंग, इतना बस दिमाग में रखो। अगर 10th कर लिया है आपने, 11th से आके नीट की तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए नर्चर हो गया 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए। फिर उसके बाद आता है इंथुजियास्ट। ये होता है 11 to 12 वाले बच्चों के लिए, 12th वाले बच्चों के लिए, राइट। तो अभी के समय में इंथुजियास्ट कोर्स वगैरह जो है ना, वो स्टार्ट होना चालू हो जाता है। रीजन ये होता है ना कि जो 11th के लिए आए हुए रहते हैं, उनका 11th में सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो गया होता है। तो अभी वो 12th में आके अपना नीट का तैयारी या कि जिनका 11th वीक रह गया, जिनका 11 ठीक से कवर नहीं हुआ, वो सोच रहे हैं कि हम 1 साल में कोटा जाके और अपना अच्छे से नीट का तैयारी कर लें। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th में आ गए तो 12th ही कवर करवाया जाता है यहाँ पे, मतलब पूरा नीट का सिलेबस इसमें कवर करवाया जाता है। तो इसका फी वगैरह के बारे में हम देख लेते हैं।
तो इंथुजियास्ट का भी बैचेस वगैरह जो है वो अभी स्टार्ट हुई भी है। बैचेस वगैरह मतलब कि ये पहले ही स्टार्ट होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो पहले आए रहते हैं उनका सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो ही जाता है, तो अभी अब 12th में जाते हैं। तो जो फ़ी वगैरह है इसका 145,000 और टिल 20 दिसंबर अर्ली बर्ड बेनिफिट यहाँ पे जो है वो 138,000 अभी जो फ़ी वगैरह है वो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। बाद में भी अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप एलन टीम से कांटेक्ट कर लेना। मैंने ऐसे भी इनकी वेबसाइट के डिटेल्स दे दी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको सारा डाउट्स वगैरह क्लियर करा देंगे वो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लीडर और अचीवर। नीट में ये दो तरह का, मतलब आप देखेंगे 12th to 13th 12th to 13th ये ड्रॉपर्स वालों के लिए बैचेस वगैरह यहाँ पे होते हैं, लीडर और अचीवर। इससे रिलेटेड मैं डिटेल में अलग से एक वीडियो ले आऊँगा कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, मैंने बनाया भी है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। लीडर जो बैच होता है वो ये मान के, मतलब कि बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं कि भाई मेरा थोड़ा वीक रह गया हो तैयारी या थोड़ा मुझे बेसिक्स से पढ़ना है, तो उस केस में यहाँ पे लीडर वाले में आते हैं। जिनको ऐसा लगता है कि भाई मैंने थोड़ा कोचिंग वगैरह कहीं कर रखा है, मेरा तैयारी थोड़ा अच्छे से हो रखा है, मुझे और थोड़ा अच्छा सपोर्ट मिल जाए तो मैं आराम से नीट अच्छे नंबर से क्रैक कर लूँगा, तो वो अचीवर वाले में आ जाते हैं। हालांकि फिर मैं ये बोलूँगा कि एडमिशन लेने से पहले एलन टीम से ज़रूर बात कर लेना, ठीक है। वो आपको ज़्यादा बेटर बताएंगे कि आपको लीडर में जाना चाहिए या अचीवर में जाना चाहिए। तो इसका फ़ी वगैरह के बारे में हम देख लेते हैं। हालांकि अभी फ़ी वगैरह आया नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी लास्ट ईयर के हिसाब से क्या फ़ी वगैरह, क्योंकि फ़ी थोड़ा और टाइम के बाद, या हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देखें तब उनकी वेबसाइट पे फ़ी अपडेट हो गया, लेकिन अभी अपडेटेड नहीं है। तो लास्ट ईयर के हिसाब से जो ट्रेंड चलता है उस हिसाब से क्या फ़ी वगैरह रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लास्ट ईयर जो यहाँ पे लीडर कोर्स था नीट वाले बच्चों के लिए, उसका फ़ी था 149,000 और अगर बढ़ता भी है तो 5-6 हज़ार के करीब बढ़ेगा, तो इस पर आप प्लस ये पकड़ के चलना, ठीक है। इसमें भी अगर कुछ डिस्काउंट वगैरह देना रहेगा तो वो अपडेट हो जाएगा, या मैं वीडियो आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैं वीडियो बनाऊंगा ही सही, मैं आपको अपडेट करूंगा ही सही, तो टेंशन मत लो कि भैया बाद का क्या होगा, बाद में हम आपको जरूर अपडेट करेंगे, पक्का वादा है आपसे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, उसके लिए लाइक कर दो, कमेंट्स में थैंक्स लिख दो यार, तो थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाता है हमारा। फिर से अब हम बात कर लेते हैं अचीवर वाले कोर्स के लिए। इसमें लास्ट ईयर का जो था वो 149,000 था और बढ़ता भी है तो वही 5-6 हज़ार के करीब बढ़ेगा, तो आप उस हिसाब से फ़ी का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें। अगर कुछ डाउट रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। आप कमेंट करके पूछते हो तभी तो मुझे पता लगता है कि भाई मुझे वीडियो बनाना किस टॉपिक पे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब जेई मेन के लिए बात कर लेते हैं। जिनको देखिए एलन में ना जेई मेन और जेई मेन प्लस एडवांस दो तरीके की यहाँ पे एलन में मतलब कि बैचेस बनती अलग अलग। जिनको सिर्फ जेई मेन की तैयारी करनी है, जिनका है कि भाई हमको एनआईटी में एडमिशन वगैरह सिर्फ लेना है, जिनका है कि भाई एनआईटी आईआईटी सब तरह का वो सोच रहे ओवरऑल ऑलराउंडर, ठीक है, तो मेन प्लस एडवांस यहाँ पे हो जाता है। तो मेन के लिए हम पहले बात कर लेते हैं कि इसमें भी आप देखेंगे कि नर्चर एंथुजियास्ट लीडर, ठीक है। यहाँ पे अगर अचीवर वगैरह लगता है तो आप वो मान लेना कि लीडर और अचीवर वगैरह मैं हालांकि वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा, आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अभी तो मैं आपको बता देता हूं कि नर्चर एंथुजियास्ट लीडर ये जो कोर्स होता है जो नॉर्मली हर साल आता ही है, इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब कर लेना, कुछ भी यहाँ पे अपडेट होगा नया आएगा मैं वीडियो बना के बता दूंगा। ये मैंने अर्ली इसलिए बना रहा हूँ ताकि अभी ट्रांजिशन फेज होता है, कई सारे बच्चे जो है वो देखते हैं जानकारी के लिए कि भाई अगले साल के लिए जो मूड बनाते हैं, प्लान करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी काम का हो जाता है, ठीक है। नर्सर 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है। आप 10th पर पास करके 11th में आते हो तो ये आपके लिए हो जाता है। इसका जो फ़ी है वो 86,000 है, लेकिन 20 दिसंबर तक 80,000 ये फ़ी इसका 20 दिसंबर तक है, क्योंकि अर्ली बर्ड बेनिफिट वगैरह यहाँ पे है, ठीक है। और ये नर्चर 2 साल का कोर्स होता है, ये 1 साल का मैं फ़ी वगैरह आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर से एंथुजियास्ट जो होता है ये 11th to 12th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो अभी जिनका 11th वगैरह वीक रह गया हो या अभी 12th में ही आके अपना 1 साल में जेई मेन का तैयारी करना चाहते हैं। जो फ़ी है वो 90,000 है, ठीक है। और तिल 26 दिसंबर 85,000 ये है। तो इसके बाद भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो
परेशान मत होइए, लेटेस्ट जानकारी के लिए एलन की जो वेबसाइट का डिटेल्स मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ विजिट करिए, वहाँ लेटेस्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लीडर के लिए, मतलब ये 12 to 13 ड्रॉपर्स वाले बच्चों के लिए होता है। तो अभी मतलब जेईई मेन के लिए अभी अगर आप एलन की वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो फी वगैरह वहाँ पे अपडेटेड नहीं होगा, बाद में अपडेट होगा, लेकिन हो सकता है कि जब बाद में आप देखें तो फी वगैरह अपडेट हो जाए। तो हम लास्ट ईयर के हिसाब से जो रहा है, जो ट्रेंड जिस हिसाब से फी बढ़ता है उस हिसाब से एक अंदाजे के लिए फी मैंने यहाँ पे आपके लिए अपडेट कर दिया है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। तो लास्ट ईयर का जो फी था वो 96,000 था और 5-6 हज़ार का करीब अगर बढ़ता है तो इस पे आप प्लस कर लीजिए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए फी क्या हो सकता है। ठीक है, जब बढ़ेगा या जो भी होगा अपडेटेड फी होगा उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जेईई मेन प्लस एडवांस के लिए। ठीक है, तो जेईई मेन प्लस एडवांस में भी बैचेस वगैरह यहाँ पे नर्चर बैच होता है 10 to 11 मूविंग इवेंट्स के लिए। ये 2 साल का ये नर्चर कोर्स होता है, यहाँ पे हम 1 साल का फी वगैरह लेके चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप 11th में आओगे तो 12th नहीं करोगे, जाहिर सी बात है 2 साल में आप अपना जेईई मेन प्लस एडवांस की अच्छे से तैयारी करोगे। ठीक है, कोटा में यहाँ पे एलन में फी है 172,000 और 20 दिसंबर तक 159,000 अर्ली बर्ड बेनिफिट्स मिल रहा है। ठीक है, इस पर भी और स्कॉलरशिप और सारी चीज़ों के लिए चिंता मत करो, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे और स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है। स्टे कनेक्टेड। फिर उसके बाद आता है इंथुजियास्ट, यानी 11 to 12 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए, जो जिनका 11th वीक वगैरह रह गया हो या जो अभी 12th में ही आके अपना 1 साल में जेईई मेन प्लस एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं। तो इसकी जो फ़ी है वह है 178,000 और टिल 26 दिसंबर अर्ली बर्ड बेनिफिट 168,000 ये फ़ी वगैरह है, मतलब अर्ली बर्ड बेनिफिट वगैरह बाद में अगर आप देख रहे हो तो वेबसाइट पे अपडेट कर देंगे या मैं भी वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, या आप एलन टीम से कांटेक्ट कर लेना, वो भी जानकारी दे देंगे। फिर उसके बाद लीडर आता है, लीडर 12 to 13 ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए 1 साल में आपको मेन प्लस एडवांस की तैयारी वगैरह करनी रहती है। तो अभी वेबसाइट पे अपडेटेड फ़ी नहीं है, लेकिन एक पिछले साल के हिसाब से जो फ़ी वगैरह है मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। तो लास्ट ईयर जो फ़ी था 178,000 था 1 साल का, 1 साल में आपको मेन प्लस एडवांस की तैयारी कराई जाएगी। तो इस साल अगर लास्ट ईयर ये था तो मान लीजिए 5-6 हज़ार के करीब अगर ये बढ़ता है तो इस पर आप प्लस कर लीजिए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मतलब मेन प्लस एडवांस का। अगर आप देखेंगे आप बोलोगे कि भैया मेन प्लस एडवांस में फ़ी का काफ़ी डिफरेंस आ जा रहा है, तो देखो भाई जाहिर सी बात है ना कि मेन में आपको सिर्फ मेन तक के लिए तैयारी करवाया जा रहा है और एडवांस में मेन प्लस एडवांस दोनों के लिए तैयारी करवाया जा रहा है। अब कई लोग यहाँ पूछेंगे कि भैया हम मेन के लिए सिर्फ जाएँ या मेन प्लस एडवांस के लिए जाएँ। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मेन वाले कोर्स के लिए अगर हम जाते हैं टीचर अच्छे नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर यहाँ भी बिल्कुल बहुत ही सालों के एक्सपीरियंस और अच्छे टीचर मिलते हैं आपको, और यहाँ भी मिलते हैं। अब आपको मेहनत करना है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम आप आराम से क्रैक कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ स्कॉलरशिप से रिलेटेड डिटेल्स है जो कि एलन की वेबसाइट पे भी मेंशन वगैरह है ना। आपको और भी बोर्ड के हिसाब से या अदर जो भी मतलब कि स्कॉलरशिप चाहिए होगा तो आप एक बार डायरेक्ट एलन टिप्स से कांटेक्ट कर लेना, है ना। मैंने उनकी वेबसाइट का डिटेल दे दिया है। उसके बाद मतलब कि जो ऐसे स्कॉलरशिप एग्जाम वगैरह होते हैं नॉर्मली, मतलब कि इन जनरल वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इनका साल का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप एग्जाम होता है टैलेंट टेक्स। तो टैलेंट टेक्स हो चुका है, पार हो चुका है, ठीक है। अभी अगले साल ही टैलेंट टेक्स आएगा। अभी आपके हाथ में कौन सा स्कॉलरशिप टेस्ट हो सकता है, वो है एसेट, ठीक है। एलन का ये जो एसेट स्कॉलरशिप एग्जाम है ना, ये अभी आपके लिए है। एसेट के थ्रू आप अप टू 90% स्कॉलरशिप पा सकते हैं। किसके किसके लिए? ये फॉर जेईई, नीट, 6 to 10th, इन सब के लिए हो गया ये, है ना। तो इतने सारी चीज़ों के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं, बस वही मैंने एलन का वेबसाइट के डिटेल्स दे दिया अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बाकी दूसरों से भी शेयर करिए जो एलन में एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कोचिंग के तरफ जानकारी देने के लिए, जो है मोशन। तो सबसे पहले जैसे कि हमने
लास्ट टाइम भी आपको बताया, इस बार भी हम कैंपस को लेते हुए चलेंगे। पहले हम कैंपस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर फी के बारे में, फिर स्कॉलरशिप के बारे में हम बात करेंगे। तो भैया मोशन के देखो अब कितने सारे कैंपसेस हो गए हैं कोटा में। मतलब कि मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे कोटा में आया था तो ये है मोशन की कॉरपोरेट ऑफिस, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन वगैरह होता है। पहले तो पूरी क्लासेस चलती थी, अभी भी क्लासेस चलती है यहाँ पे, लेकिन उस समय तो यहाँ पे काफ़ी क्लासेस चलती थी और मैं यहीं पे आकर रिकॉर्डिंग करा करता था, ठीक है। लेकिन अब बहुत सारे कैंपसेस हो गए। पहले ये कैंपस था, फिर से उसके बाद ये कैंपस आया था मोशन का, ड्रोना कैंपस, फिर इसका ये मोस्टली आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे ना मोशन का जो मैंने बनाया है, वो मैंने ये 2 कैंपसेस का वीडियो वगैरह बनाया है, ठीक है। उसके बाद मोशन के अभी रिसेंट में बहुत सारे कैंपसेस आए, जैसे कि मोशन का एक ड्रोना 2 कैंपस आया है ना, ये भी बहुत ही अच्छा कैंपस है। ड्रोना 2 में ये इसके साथ रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी देते हैं, मतलब किसी को अगर रहना वहना भी है तो रहना प्लस कोचिंग वो सब का भी फैसिलिटीज़ वगैरह जो है वो ये देते हैं, ठीक है। फिर से ध्रुव कैंपस ये लेके आए थे, ये भी 2 साल हो ही गया अब कंप्लीट ध्रुव कैंपस का। ध्रुव ये पूरा रेजिडेंशियल कैंपस है मोशन का, और इसमें एक कैंपस में ही रहना खाना कोचिंग सारी फैसिलिटीज़ वगैरह कोटा में प्रोवाइड करवाते हैं, और ये बहुत ही प्यारा कैंपस है ध्रुव कैंपस। मैंने वीडियो बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर देख लेना। फिर से पहले भी हम दक्ष कैंपस का वीडियो बनाते थे, लेकिन इस बार दक्ष कैंपस का जगह बदल गया है। अब मोशन का ये दक्ष का नया कैंपस खुल गया है कोटा में, और दक्ष कैंपस में नीट की क्लासेस चलती है। और यहाँ पे भी ये जैसे ड्रोना कैंपस की तरह यहाँ भी ये रेजिडेंशियल का एक ऑप्शन देते हैं आपको, ठीक है। तो नीट के लिए यहाँ पे दक्ष कैंपस में क्लासेस चलती है, ड्रोना कैंपस जो है यहाँ पे जेई की क्लासेस चलती है, ध्रुव में मिक्स है, ठीक है। जेई नीट फाउंडेशन सबकी यहाँ पे क्लासेस चलती है। तो मोशन का ये जो ड्रोना कैंपस है इसमें भी इन्होंने मतलब पहले से ही था इसमें रेजिडेंशियल का फैसिलिटी, ड्रोना रेजिडेंशियल कैंपस इसको कहा जाता था, अभी भी है फैसिलिटीज़। इसमें भी आप देखेंगे तो फाउंडेशन तक की भी क्लासेस चलती है, और बाकी जेई वालों की तो क्लास यहाँ पर चलती है, तो वो भी फैसिलिटीज़ वगैरह है। फिर से एक डिजिटल बिल्डिंग है जहाँ पे वो ऑनलाइन वगैरह, आजकल ऑनलाइन में भी काफ़ी सारी चीज़ें मोशन वाले कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलती है। फिर से मोशन का एक एक्सपीरियंस सेंटर भी खुला था लैंडमार्क में। तो ये एक्सपीरियंस सेंटर वो था कि जो अगर लैंडमार्क साइड में बच्चे रहते हैं, अगर उनको देखना है कि मोशन में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, और यहाँ पे भी शायद इन्होंने पीसीज वगैरह लगाए थे बच्चे, जहाँ पे लेक्चर्स वगैरह देख सकते थे फैकल्टीज़ का। तो उसके लिए तो काफ़ी सारे इस बार एनबी सर ने भी बहुत सारे कैंपसेस कर लिए कोटा में आप सभी के लिए, चाहे आप फाउंडेशन के लिए आ रहे हो, चाहे आप जेई के लिए आ रहे हो, नीट के लिए आ रहे हो, आपको रेजिडेंशियल चाहिए, जो भी चाहिए सब तरह का फैसिलिटी भाई इन्होंने कोटा में दे दी है, ठीक है। तो बाकी जानकारी के लिए मैंने फॉर्म दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं, मोशन टीम से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब फ़ी के बारे में हम बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं फ़ी के बारे में डिस्कशन नीट वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप पूछोगे कि भैया रेजिडेंशियल का फ़ी वगैरह क्या रहेगा। देखिए कोचिंग का फ़ी तो यही रहता है, चाहे आप जिसके लिए भी आ रहे हो, है ना, जेई के लिए आ रहे हो, नीट के लिए आ रहे हो। रेजिडेंशियल में रेजिडेंशियल का चार्ज अलग से जुड़ जाता है, बाकी जो कोचिंग फ़ी है वो तो यही रहने वाली है रेजिडेंशियल के साथ भी। तो रेजिडेंशियल का फीस रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए होगा, मैंने फॉर्म दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप मोशन टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको रेजिडेंशियल वाला बता देंगे, ठीक है। बाकी जो फ़ी वगैरह है नीट वाला ऐसे कोचिंग का, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं कोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पे बैचेस का जो नाम वगैरह होता है, नर्चर, एंथ्यूज और अचीवर। नीट वाले बच्चों के लिए ये 3 तरीके के यहाँ पे बैचेस वगैरह होते हैं, इनके नाम हैं। तो नर्चर यानी कि 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए नर्चर होता है, 11th वाले बच्चों के लिए। फिर से इसमें 1 साल का ये जो फ़ी है वो मैं आपको बता रहा हूँ 129,800, ठीक है। 2 साल के लिए, क्योंकि नर्चर आपको मालूम है 2 साल का होता है, जिसमें आपको 2 साल में आपको नीट की तैयारी करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम पहले साल के ही बता रहे हैं कि 129,800। आपको दोनों साल का जानना हो, दोनों साल का अगर आपको एक बार में पे करना हो, उस पर और आपको डिस्काउंट चाहिए होगा एक बार में, तो आप मोशन टीम से एक बार आप बात कर लेना, ठीक है। वो आपको जानकारी दे देंगे। फॉर्म दे दिया मैंने, आप वो सिंपली भर देना, उतना टेंशन क्यों ले रहे हो, वो खुद ही आपको कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए जी, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है एंथ्यूज। एंथ्यूज अभी जो कि जिसके बारे में सभी जानकारी लेने के लिए खोजते हैं, एंथ्यूज बैच के बारे में। ये 12th वालों के लिए होता है, 11 to 12, जिनका सिलेबस अभी 11th का ख़त्म हो गया है। इनका जो फ़ी है वो 135
700। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे अचीवर। अचीवर होता है ये 12 to 13 ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए। तो ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए नीट की जो फी है मोशन में है 141,600। ठीक है, बाकी इंक्वायरी के लिए मैंने फॉर्म दे दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हम आगे बढ़ते हैं जेईई मेन प्लस एडवांस के लिए मोशन में फ़ी वगैरह क्या रहेगी। तो जेईई मेन प्लस एडवांस के लिए आप देख सकते हैं कि ये 3 तरीके का नर्चर, एंथ्यूज और ड्रॉपर ये बैचेस वगैरह होते हैं। ठीक है, नर्चर 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए जेईई मेन प्लस एडवांस, मतलब जिनको आईआईटी की तैयारी करनी है, एनआईटी में जाना हो, आईआईटी में जाना हो, मेन प्लस एडवांस दोनों की तैयारी ये करवाते हैं। तो नर्चर कोर्स जो है 11th वाले बच्चों के लिए ये 2 साल का होता है। यहाँ पे 1 साल का जो फ़ी है 147,500 है। 2 साल का फ़ी जानना हो, एक बार में आपको पे करना हो और उस पर स्कॉलरशिप चाहिए होगा तो मैंने फॉर्म दे दिया है, मोशन टीम से आप कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, फिर से उसके बाद आता है एंथ्यूज। एंथ्यूज जो होता है वो 11 to 12 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसमें 1 साल में आपका पूरा जेईई मेन प्लस एडवांस का जो सिलेबस है वो कवर करवा दिया जाता है। मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया 1 साल में कहीं ऐसा तो नहीं कि 12th का तो सिर्फ 12th का पढ़ाएंगे, नहीं, 1 साल में पूरा मेन प्लस एडवांस का आपका सिलेबस कवर करो। इसीलिए बैचेस जल्दी स्टार्ट होती है, अभी स्टार्ट भी हो गई है। पहला बैच जो अभी है 10 दिसंबर से आ रहा है इनका, उसके बाद भी इनके बैचेस वगैरह है 24 और 31 इस दिसंबर में, और 2 बैच है 24 और 31 दिसंबर को। अगर बाद में भी देख रहे हो तो आप ध्यान रखना कि जो एंथ्यूज का बैच है ना वो अभी आने वाला है। सेम उसी तरीके से नीट वाले बच्चे भी अगर देख रहे हो तो एंथ्यूज का जो बैच है ना ये भी आपका मतलब कि एक 10 तारीख को आ रहा है, एक आ रहा है 24 और एक आ रहा है 31 को। और इसमें भी 1 साल में ही पूरा नीट का सिलेबस कवर करवाया जाता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। मतलब सेम जिस तरीके से ड्रॉपर में करवाया जाता है उसी तरीके से एंथ्यूज में भी। अब एंथ्यूज में ये है कि आप 11th करके 12th में आ गए, ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th है तो 12th का सिलेबस करा दिया, नहीं, इसमें 11 एंड 12th कवर करवाया जाता है ना। क्योंकि अगर आप नए आए हो और आप अभी से ही सोच रहे हो कि भैया मेरा 11th उतना अच्छे से हुआ नहीं, मैं 1 साल में अपना 11 और 12 दोनों करके उसके बाद मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो वो चीज़ें करवाई जाएगी यहाँ पे एंथ्यूज में। और ये अभी इसीलिए स्टार्ट होता है ताकि फिर वो नवंबर दिसंबर तक बैच ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि नीट के लिए तो फिर भी टाइम बच जाता है, लेकिन जेईई वालों के लिए आपको पता ही है फर्स्ट अटेम्प्ट आप देते हो जनवरी में, तो जल्दी आओगे तो जल्दी सिलेबस ख़त्म होगा, तो जल्दी सिलेबस ख़त्म होगा तभी तो आप रिवीजन वगैरह कर पाओगे, है ना। तो इसका जो फी वगैरह है वो है 153,400। इस पे अगर आपको और स्कॉलरशिप चाहिए होगा तो मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। फिर से ड्रॉपर यानी कि 12 to 13 ये ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने भाई 11 12 कर लिया, अब उनको लगता है कि भैया अब हम चले, अब हम जाके 1 साल तैयारी करेंगे बढ़िया से, 11 12 हमने कर लिया, 1 साल में हम बहुत मस्ती से बैठ के अपना मेन प्लस एडवांस का तैयारी करेंगे। तो आ जाइए, आपके लिए ये फ़ी है 159,300। इस पे भी स्कॉलरशिप मिलेगा, ये फाइनल फ़ी मत मान लेना, ठीक है। ये मैंने फ़ी जो उनके तरफ से है वो मैंने अपडेट कर दिया, इस पे भी स्कॉलरशिप होता है, मिलता है। फॉर्म दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मोशन टीम से कांटेक्ट करो जाके भाइयों, ठीक है, फॉर्म भरो, वहाँ से आपको सारा अपडेटेड चीज़ और मोशन टीम से कॉल बैक मिल जाएगा और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपका फाइनल फ़ी वगैरह क्या बनता है। कुछ स्कॉलरशिप एग्जाम में दिलाना रहेगा तो हम मोशन वाले दिला देंगे, कम करा देंगे आपका, ठीक है। तो ये हो गया नीट का, अब मेन प्लस एडवांस का। अब हम बात कर लेते, जैसे स्कॉलरशिप की हम बात कर रहे थे कि तो मोशन में MTSC बोल के इनका साल का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है जो कि हो चुका है, इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। अगर आपने MTSC नहीं दिया है तो अब अगले साल ही होगा, MTSC निकल गया, पर घबराने वाली बात नहीं है। अगर MTSC छूट गया है तो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है मोशन का मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें आप अप टू 100% तक स्कॉलरशिप पा सकते हैं ऑन जेईई नीट फाउंडेशन एंड ओलंपियड कोर्सेज फॉर क्लास 6 to 10th 11 12th पास स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, मोस्ट का मतलब कि रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है ना वो फ्री है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगता है। मोस्ट के लिए अगर आपको फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे दिया है अप्लाई करने के लिए, है ना। तो ये भरिए, आप आराम से घर बैठे मतलब कि ये मोस्ट का टेस्ट दे सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका स्कॉलरशिप वगैरह क्या बनेगा,
राइट। चलिए जी, हम अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि PW में पढ़ने का आपको क्या फ़ी वगैरह लगेगा, स्कॉलरशिप वगैरह क्या है, कोटा में PW के बारे में सारी जानकारी, कोचिंग में पढ़ने का खर्चा वगैरह, स्कॉलरशिप वगैरह मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना, ठीक है, इस वीडियो को। PW कोटा कैंपस, मैं आपको बताऊँ, PW कोटा में बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा कैंपस है। इनका एक ये जो बहुत फेमस है, आपने कई बार इनके चैनल पे भी वीडियोस में देखे होंगे, आर्यभट्ट टावर बोल के इनका एक कैंपस है। भाई ये बहुत ही प्यारा कैंपस है, मतलब इसका देखो ना, बिल्डिंग बाहर से ही देखने में इतना अच्छा लगता है। ये जो कैंपस है इसका क्लासरूम देख लो आप, मतलब कि कितना प्यारा है। बच्चे जो है आराम से बैठे हुए हैं, यहाँ पैनल वगैरह लगा हुआ है, टीचर पढ़ा रहे हैं, शायद ऋतिक सर पढ़ा रहे हैं। इनके साथ मैंने पॉडकास्ट भी किया है, आप मेरे चैनल पे जाके देखना, मैंने इनके साथ पॉडकास्ट भी करके डाला हुआ है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स के साथ भी मैंने रिसेंटली PW का मैंने इंटरव्यू लेके डाला हुआ अपने चैनल पे, चाहे वो जेई वाले हो, नीट वाले हो, उनसे जानकारी लिए कि भाई वो आके पढ़े यहाँ पे, तो उनकी तैयारी कैसी चल रही है। फिर से एक काफ़ी फेमस हुआ है इनका हाल फिलहाल में, रेजिडेंशियल कैंपस, जिसको VPRP बोलते हैं, VPRP, मतलब इसका फुल फॉर्म हो गया विद्यापीठ रेजिडेंशियल प्रोग्राम। आप देख सकते हैं विद्यापीठ रेजिडेंशियल प्रोग्राम। ये कैंपस के बेनिफिट ये है कि यहाँ पे कोचिंग प्लस रेजिडेंशियल, मतलब कि कोचिंग और रहना खाना सारी फैसिलिटीज एक ही जगह, एक ही कैंपस में इन्होंने दे दी है। तो यहाँ पे बच्चे आते हैं तो इनकी क्लासेस यहाँ पे हो जाती है कोचिंग में, प्लस यहाँ पे रहने होने के लिए भी रूम, भाई मैंने इसकी वीडियो बनाई है, आप देखना, ये रेजिडेंशियल कैंपस का भाई बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही अच्छे रूम वगैरह है ना। और बच्चों से भी मैंने बात वगैरह करी है, मैंने बच्चों का स्कॉलरशिप वगैरह लगा है, वो बच्चे जो हैं यहाँ पे जो रह रहे हैं, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनसे मैंने रिव्यू वगैरह लिया है कि फ़ी वगैरह क्या लगी है, और ऊपर से यहाँ पे रहने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह है, मेस फैसिलिटी किस तरीके से है। फिर से अच्छा, यहाँ पे अलग से भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वगैरह अभी रिसेंटली तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बना दी है बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जो हैं वो बोर ना हो, मतलब क्योंकि एक ही कैंपस में रहना है, तो सारी फैसिलिटीज इन्होंने दे दी है। अब बीच में तो शायद एक बार अलग सर भी आए थे, मतलब बच्चों के बीच में, मतलब कई सारे टीचर्स आते रहते हैं यहाँ पे, आप देखे होंगे वीडियोस वगैरह, इसका मिल जाएगा इनके चैनल वगैरह पे। तो ये बहुत ही प्यारा कैंपस इनका, रेजिडेंशियल कैंपस। इस कैंपस में एक जगह रहना खाना कोचिंग पढ़ाई सब कुछ हो जाती है, ठीक है। तो दो कैंपस PW के हो गए, एक आर्यभट्ट, ठीक है, ये प्योर ऑफलाइन हो गया कि आप आ रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, ठीक है, और प्रॉपर आपको सारी जो फैसिलिटीज़ मिल रही हो मिल ही रही है। आप डाउट काउंटर पे टीचर से डाउट क्लियर करवा रहे हो, जैसे हर जगह पे हर सेंटर पे PW का है, वो तो है ही यहाँ पे, ठीक है। बाकी एक ये हो गया, एक एडिशनल ये होगा कि इसमें जो चीज़ मिल रही है वो चीज़ यहाँ पे मिल ही रही है, उसके साथ आपको यहाँ पे रहने वगैरह का फैसिलिटीज मिल रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ़ी वगैरह के बारे में, जिसमें ना हम VPRP का भी फ़ी का स्ट्रक्चर में आपके सामने लेके आऊँ इसके बारे में भी बताने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको बताने के लिए। यहाँ पे PW वाले अर्ली बर्ड बेनिफिट्स भी आपके लिए लेके आए हुए हैं, ठीक है। चलिए जी, तो हम समझ लेते हैं कि PW में जो बैचेस होते हैं उनके नाम क्या होते हैं, कौन से क्लास के लिए कौन से बैचेस वगैरह होते हैं। तो पहले हम JEE मेन प्लस एडवांस से स्टार्ट कर रहे हैं कि PW में 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए अर्जुना नाम से बैच होता है। तो ये 2 साल का कोर्स होता है, आपको पता ही है। जैसे कि आप मान लो कि 10 to 11th में आप आओगे तो 2 साल आप पढ़ोगे, 2 साल आप मतलब 2 साल, ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी है कि 10 to 11th में आओगे तो 11th पढ़ के आप चले जाओगे। आप 11th करोगे, फिर उसके बाद आप 12th करोगे, ठीक है। और 2 साल में आपकी JEE मेन प्लस एडवांस की पूरी अच्छे से तैयारी यहाँ पे करवा दी जाएगी, ठीक है। तो जो फ़ी वगैरह लगेगा 2 साल का, यहाँ पे 2 साल का जो फ़ी है ये PW की तरफ से जो भी डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अगर आपको फिर भी यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो तो मैंने PW टीम से कांटेक्ट करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे दिया है, आप जाके वहाँ से भर सकते हैं इंक्वायरी के लिए। PW टीम की तरफ से आपको कॉल बैक आ जाएगा जो आपका सारा डाउट्स वगैरह क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो उन सबके साथ शेयर कर दो जो कोटा का पढ़ना चाहते हैं PW में। आपको सारा जानकारी, सारा डाउट क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। और भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, इतना एफर्ट लगता है, वीडियो को लाइक तो करो यार,
क्यों भैया, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, थैंक्स लिख दो, कुछ भी कर दो, थोड़ा बहुत तो भाई आप एफर्ट डाल दो, जब मैंने इतना एफर्ट डाला है आप लोगों के लिए तो। ठीक है जी, तो यहाँ पे 2 साल का जो फी है अर्जुना 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए, जो 2 साल का फी है वो है 212। ठीक है, पर रुको, घबराओ मत, यहाँ पे इनके तरफ से 30% का अर्ली बर्ड बेनिफिट है, 30% का अभी डिस्काउंट है आप सभी के लिए, जो कि 2 साल का जो आपका फी आ जाता है वो 177,236 177,236 ये फी हो गया। हाँ, अब आप बोलोगे कि भैया ये तो ज़्यादा लग रहा है बाकी के कंपैरिजन में, पर आप ये देखो कि 2 साल का है ना, मतलब आप 2 साल आप ऑफलाइन कोचिंग करोगे तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये तो मतलब कि 1 लाख से भी कम हो जाता है, तो कम ही लग रहा है एक तरीके से आप देखो तो, है ना। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? अब आगे बढ़ते हैं, चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं अर्ली 12th लक्ष्य। ये 12th वाले बच्चों के लिए होता है, 11 to 12th, वही जिनकी भाई 11th अच्छे से नहीं हुई है और सोच रहे हैं कि भाई हम 1 साल में, मतलब कि 12th में भी 11th से 12th मूविंग 12th में 1 साल में हम प्रॉपर अपना मेन प्लस एडवांस का तैयारी कर लें। ठीक है, तो आप सभी के लिए पीडब्ल्यू में क्या फी स्ट्रक्चर है, 121,500 ये फी है। यहाँ पर भी पीडब्ल्यू वालों ने आपको 30% अर्ली बर्ड बेनिफिट लेके आए हैं, जिसके बाद आपकी जो फी बन जाती है 11,805 रुपए। ठीक है, अब बात होती है कि भैया हमें इस पे भी और स्कॉलरशिप और भी डिस्काउंट वगैरह चाहिए, तो भैया मैं आपसे यही बोलूँगा कि मैंने फॉर्म दे दिया है, आप जाइए वहाँ से इंक्वायरी करिए पीडब्ल्यू टीम से, मतलब फॉर्म भरिए, पीडब्ल्यू टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और उनसे आप बात कर लेना, जितना आपको फ़ी कम कराना हो, जो भी बात करनी हो उनसे आप कर लेना, वो आपको सारा डिटेल्स दे देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए हम बात कर लेते हैं। प्रयास बोल के यहाँ पे बैच होता है ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स के लिए, 12 to 13 ड्रॉपर प्रयास, जेई मेन प्लस एडवांस ड्रॉपर 1 साल के लिए, मतलब 11-12 आप करके आओगे, ड्रॉप लोगे आप, 1 साल में आप पूरे जेई मेन प्लस एडवांस की तैयारी करोगे, तो आप सभी के लिए जो फी स्ट्रक्चर रहने वाला है वो होगा 119,500। ठीक है, 119,500, 30% यहाँ पे भी अर्ली बर्ड बेनिफिट है, डिस्काउंट है, उसके बाद फी हो जाता है 99,994 99,994। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि वीपीआरपी के बारे में, 12th वीपीआरपी के बारे में, कि वीपीआरपी का फी वगैरह आप बता दो 12th के लिए, क्योंकि अभी वीपीआरपी में अभी 12th क्लासेस के लिए जो है ना अभी बैचेस वगैरह आ रही है। ठीक है, बाकी वीपीआरपी के लिए भी अगर आपको 11th के लिए देख रहे हो, 12th के लिए देख रहे हो और उसमें आपको फ़ी और बाकी चीज़ के लिए कन्फ्यूजन हो रही हो, कुछ जानकारी चाहिए रही हो, तो वही फॉर्म भर दो, सीधा पीडब्ल्यू टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, है ना। पीडब्ल्यू का वीपीआरपी में अभी 22 दिसंबर से बैच आ रहा है, क्योंकि देखो जो 11 to 12 मूविंग बैचेस होती है ना, उसमें बैचेस जल्दी शुरू होती है एज कम्पेयर टू जो 10 to 11th वाली होती है या ड्रॉपर्स होते हैं, क्योंकि मान लो कि जिन बच्चों का 11th में आना है तो वो अपना 10th वगैरह का बोर्ड वगैरह दे होके आएंगे। ठीक है, तो वो बैच मान लीजिए कि फरवरी मार्च अप्रैल मई से वो सब बैचेस वगैरह डेट अनाउंस होते हैं, बैचेस वगैरह आती है उस समय में। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ड्रॉपर के लिए, क्योंकि अब ड्रॉपर का वही है कि जब एग्जाम वगैरह हो जाएगा जेई का, नीट का, फिर उसके बाद ड्रॉपर वाले जो बच्चे हैं उसी ट्रांजिशन फेज में एडमिशन वगैरह लेते हैं या लेने का सोचते हैं, रिजल्ट आने के बाद या उससे पहले जब एग्जाम दे लिए होते हैं, तो उस हिसाब से वो बैचेस आती है। 12th वाली बैचेस अभी क्यों आई है कि 22 तारीख से इनकी बैचेस क्यों आ रही है, क्योंकि जिन बच्चों ने 11th में एडमिशन ले रखा होगा उनका तो अभी नवंबर दिसंबर तक आते आते बैच खत्म हो जाएगा, तो अभी अब फिर 12th वाली बैचेस के लिए वो देखेंगे एडमिशन के लिए, तो इसीलिए ये बैच जो है ना 12th वाला वो जल्दी स्टार्ट होता है। तो चाहे वो लक्ष्य अर्ली 12th हो या वीपीआरपी में अभी 12th का बैच हो, तो 22 दिसंबर से इनका जो है ना 12th वाला फर्स्ट बैच आ रहा है। उसके बाद भी अगर बैच आता है तो मैं वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। तो अगर आप 22 तारीख के बाद भी वीडियो देख रहे हैं तो आप परेशान मत होइए, बैचेस वगैरह आएंगे तो मैं अपडेट कर दूंगा, या बैचेस तो आएंगे ही, अभी 12th का तो पहला बैचेस है, तो उसके बाद भी ये बैचेस वगैरह लेके आएंगे ही सही। आप मैंने फॉर्म दे दिया, फॉर्म भर दो, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा पीडब्ल्यू टीम से। ठीक है,
तो यहाँ पे 12 VPRP का जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है उसका जो फ़ी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई यहाँ पे फ़ी वगैरह क्या लगेगा 12th वाले बच्चों के लिए। तो 12th वाले बच्चों के लिए मेन प्लस एडवांस के लिए जो फ़ी लगेगा एक साल में आपको पूरा जो कि JEE मेन प्लस एडवांस का तैयारी करवाएंगे तो 152,937 ये फ़ी है 152,937, जिसमें 35% यहाँ पे अर्ली बर्ड बेनिफिट मिल रहा है जो कि आपका फ़ी हो जाता है 123,689। अब आप बोलोगे कि भैया ये तो VPRP रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, तो क्या ये 123,689 रुपीज़ में क्या ये हमें रहना खाना कोचिंग सब फैसिलिटी देंगे? नहीं, तो ये सिर्फ मैं यहाँ पे कोचिंग का फ़ी बता रहा हूँ आपको। हॉस्टल वगैरह का फ़ी के लिए वो बता देंगे आपको कि अलग से क्या पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्या पे करना पड़ेगा। कोचिंग का फ़ी आपको VPRP पे रेजिडेंशियल प्रोग्राम पे ये लगेगा। हॉस्टल के लिए भी जानकारी चाहिए होगा, उनसे पूछना होगा तो फॉर्म वही सेम एक ही चीज़ है, वही सॉल्यूशन है। आप भरो, सीधा PW टीम आपको कांटेक्ट मतलब कॉल बैक कर लेगी, सारा जानकारी आपको वो दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो भी 30% फिर से यहाँ पे 35% जो भी है अर्ली बर्ड बेनिफिट का, यानी कि जो ये डिस्काउंट का जो ये फी स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो ट्यूशन फ़ी के हिसाब से लगा हुआ है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि भैया ये 30% या 35% के हिसाब से ये कैलकुलेशन बन रहा है। ये ट्यूशन फ़ी के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है, उस हिसाब से ये फाइनल फ़ी यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, फिर से हम नीट वाले बच्चों के लिए हम बात कर लेते हैं PW का कि नीट वाले बच्चों के लिए क्या फ़ी वगैरह लगेगी, क्या बैचेस वगैरह का नाम होते हैं। तो यहाँ पे अर्जुना बोल के बैच होता है 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए। ये भी 2 साल का कोर्स वगैरह होता है जिसमें मतलब 11 12 मतलब पूरा आपका नीट का जो सिलेबस है वो कवर करवाया जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ऐसा थोड़ी है कि 11 पढ़ के आप चले जाओगे, 11 के बाद 12th भी आप करोगे। ठीक है, तो 2 साल में आप अच्छे से नीट की तैयारी करोगे और 2 साल की जो फ़ी है 212 है, 2 साल की फ़ी, जिसमें 30% अर्ली बर्ड बेनिफिट्स ये दे रहे हैं। उसके बाद जो फ़ी बन जाती है 1,77236 रुपीज़, इतना ये फ़ी वगैरह बन जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 12th वाले बैच के लिए, लक्ष्य अर्ली 12th। तो 12th वाला बैचेस जो है वो अभी स्टार्ट होने वाला भी है, मतलब कि 22 दिसंबर से जो बैच वगैरह है वो आ रहा है 12th वाले बच्चों के लिए। तो बैचेस अभी आएंगे भी 12th वाले बच्चों के लिए। जानकारी के लिए मैंने फॉर्म दे दिया, आप वहाँ से इंक्वायरी के लिए भर सकते हैं, डिटेल्स वगैरह आपको PW टीम जो है वो सारा इन्फॉर्मेशन दे देगी। ठीक है, तो यहाँ पे 12th वाले बच्चों के लिए जो फ़ी लगने वाला है वो एक साल का 121,500। अब ये एक साल में 12th मतलब कि लक्ष्य अर्ली 12th में एक साल में आपको पूरा नीट का सिलेबस कवर करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 12th में आया तो सिर्फ 12th का करवाया, इसमें आपको पूरा नीट का सिलेबस कवर करवाया जाएगा एक साल में। जो फ़ी रहेगी 121,500, 30% यहाँ पे भी अर्ली बर्ड बेनिफिट्स है। उसके बाद जो फ़ी है 11,805 इतना हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नीट में यकीन बोल के बैच आता है 12 to 13 ड्रॉपर्स के लिए, नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए। देखिए एक साल में आपको पूरा नीट का सिलेबस वगैरह कवर करवाया जाता है। जो फ़ी वगैरह है वो है 122,000, 30% अर्ली बर्ड बेनिफिट्स है। उसके बाद जो फ़ी बन जाता है 12,082, ये फ़ी आपका हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आता है 12th VPRP का, रेजिडेंशियल प्रोग्राम का। रेजिडेंशियल प्रोग्राम का 12th के लिए अभी मैं आपको फ़ी बता रहा हूँ, 12th के लिए आया है क्योंकि 12th के लिए अभी बैचेस वगैरह स्टार्ट होने वाली है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है जिनका 11 कंप्लीट हो गया वो अभी 12th के लिए अभी ही बैचेस वगैरह के लिए देखेंगे। तो 12th के लिए VPRP में अभी, बाकी के लिए भी मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहता हूँ, आप चिंता मत करो, सब्सक्राइब कर लो, आपको अपडेट रेगुलर मिल जाएगा। ठीक है, या बाद में भी आप वीडियो देख रहे हो, 6 महीना बाद भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि भैया क्या फ़ी वगैरह रहेगा, क्या स्कॉलरशिप रहेगा, बहुत परेशान हो रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने फॉर्म दे दिया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप भरिए, उससे PW टीम आपको कांटेक्ट करके सारा डिटेल दे देगी। ठीक है, फ़ी जो है यहाँ पे 12th VPRP का अभी 152,937 है,
जिसमें 35% अर्ली बर्ड बेनिफिट है, उसके बाद जो फ़ी है 123,689, मतलब कि अभी अर्ली बर्ड बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि ये सब अर्ली बैचेस वगैरह, मतलब अभी आप एडमिशन लोगे तो जाहिर सी बात है कि ये सब अर्ली बैचेस वगैरह आ रही है, तो इसलिए अर्ली बर्ड बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, इस पे आपको और स्कॉलरशिप वगैरह चाहिए होगा तो वही मैंने आपको बताया, फॉर्म इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे बात आती है कि भैया जो अर्ली बर्ड 30% या 30% या 35% यहाँ पे VPRP में है 12th में, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो 30% का या यहाँ पे 35% का जो भी ये अर्ली बर्ड बेनिफिट मिल रहा है वो आपको ट्यूशन फीस पे मिल रहा है, उस हिसाब से ये कैलकुलेशन यहाँ पे लगी है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के बारे में कि भैया फ़ी तो बता दिया, पीडब्ल्यू में स्कॉलरशिप का और क्या क्या रास्ते होते हैं, स्कॉलरशिप का और डिटेल वगैरह बता दो। तो पीडब्ल्यू में एक एनसेट बोल के स्कॉलरशिप एग्जाम होता है जिसमें अप टू 100% तक आपको स्कॉलरशिप का मौका मिलता है। ठीक है, फिर से पीडब्ल्यू में सैट बोल के एक एग्जाम होता है, पीडब्ल्यू सैट। ठीक है, इसमें आपको अप टू 90% तक का स्कॉलरशिप का ये ऑप्शन होता है ना। तो एनसेट वगैरह जो ऑलरेडी चल रहा है, कई सारे बच्चे आई थिंक एनसेट दे भी दिए होंगे। ठीक है, और अगर आपने नहीं दिया है या बाद में भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो परेशान मत हो, उस आपके लिए पीडब्ल्यू सैट एग्जाम का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा जिसमें आपको 90% तक स्कॉलरशिप मिल जाएगा। आप ऑफलाइन वगैरह कर सकते हैं, कोचिंग वगैरह, चिंता मत करिए। अगर आपको इससे रिलेटेड भी दिक्कत हो रही है और स्कॉलरशिप भी अगर आपको चाहिए होगा तो वही फॉर्म इन डिस्क्रिप्शन, राइट। तो ये रहा सारा डिटेल्स पीडब्ल्यू के बारे में। कैसा लगा आपको सारा ये इन्फॉर्मेशन, कमेंट करके ज़रूर बताना, और भाई लाइक कर दो वीडियो को प्लीज़, रिक्वेस्ट। पीडब्ल्यू वाले जो भी यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि साल भर साथ में रहेंगे यार, आप आओगे कोटा तो मिलेंगे, वीडियो वगैरह भी बनाएंगे आप सभी के साथ। चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है ई सरल गुरुकुल कोटा कैंपस। ई सरल, सरान सर, प्रतीक सर, भाई ई सरल वालों ने भी स्टार्ट करा और फिर से नया कैंपस लेके आ गए कोटा में, मतलब बहुत अच्छा कैंपस ये लेके आए हैं। अभी पीडब्ल्यू का जो नया ये जो गुरुकुल का कैंपस है ना, ये बहुत ही प्यारा कैंपस ये कोटा में लेके आए हैं, मतलब बहुत ही अच्छा कैंपस में ये क्लासेस वगैरह करवा रहे हैं। इसमें भी सारी फैसिलिटीज़ वगैरह है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ रिसेंटली बनाए भी हैं, आप एक बार देख लेना मेरे वीडियो, मतलब मेरे चैनल पे विजिट करना, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इस नए कैंपस का भी पूरा मैंने सरान सर, प्रतीक सर के साथ वीडियो वगैरह बनाया था, कवर वगैरह करा था, बच्चों के साथ भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ वगैरह करे हैं मैंने ई सरल के। फ़ी वगैरह की हम बात कर लेते हैं सीधा सीधी कि यहाँ पे बैचेस वगैरह के क्या नाम होते हैं, किस तरीके के बैचेस होते हैं, फ़ी वगैरह क्या होता है, वो सारी चीज़ें। 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए ये बैच का नाम होता है, ये बैच होता है अर्ली ब्रह्मोस। ठीक है, और इसमें जेई मेन प्लस एडवांस के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ये 10 to 11 मूविंग, मतलब कि ये 2 साल का होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप 1 साल थोड़ी करोगे, मतलब 10 to 11 में आओगे तो 11 करके थोड़ी चले जाओगे, 12th भी आप करोगे, तो 10 to 11, 11 to 12 तो वो भी रहेगी 2 साल की। तो इसमें 2 साल में आप अपना पूरा जेई का सिलेबस, मेन प्लस एडवांस का सिलेबस कवर मतलब करवाएंगे ई सरल वाले आपका। तो यहाँ पे 1 साल का जो फ़ी रहेगा वो है 107,000 ये है, और 2 साल का जो फ़ी है 190,000। तो आप ये देख रहे हो कि अगर आप एक बार में 2 साल के लिए ही अगर आप अप्लाई कर रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, तो आपका जो फ़ी है ना वो कम ही लग रहा है क्योंकि 1 साल का 107,000, 2 साल का 190,000। तो अगर आप एक बार में अगर आप पे करते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट अच्छा खासा यहाँ पे मिल जा रहा है। तो अगर आप प्लान करके आ रहे हो कि मुझे 2 साल पढ़ना है अपना, मतलब मैं अर्ली ब्रह्मोस में 10 to 11 वाले में आ रहा हूँ, 2 साल पढ़ना है मुझे, अगर कंफर्म करके आ रहे होगे तो 2 साल वाले में ही चले जाना, ऑप्ट कर लेना, यहाँ पे आपके कुछ पैसे बच जाएंगे। ठीक है, तो और भी डिटेल्स के लिए, जानकारी के लिए कुछ कन्फ्यूजन हो गया होगा तो मैंने इससे रिलेटेड भी फॉर्म दे दिया है एडमिशन और इंक्वायरी के लिए, जिससे ई सरल टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। एक ही जगह सारा आपको चीज़ मिल जाएगा, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अर्ली प्रहार। आप देख रहे होंगे कि आजकल अर्ली प्रहार का काफ़ी सारा वीडियो आ रहा होगा। ठीक है,
अर्ली प्रहार मतलब ये 11 to 12, क्योंकि अभी जो जिनका 11 कवर हो गया है वो अभी देखते हैं कि भाई 12th वाली कौन सी बैचेस वगैरह हैं, जिसमें एक साल में आपका पूरा जेई मेन प्लस एडवांस का सिलेबस कवर करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 12th में आ रहे हो तो सिर्फ 12th का ही करवाएंगे, पूरा आपका एक साल में मेन प्लस एडवांस का सिलेबस कवर करवाएंगे। एक साल की जो फी है 107,000 है। फिर उसके बाद अर्ली वॉरियर आता है। अर्ली वॉरियर 12 to 13 ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए आता है। एक साल में आपको मेन प्लस एडवांस की तैयारी करवाई जाएगी। इसकी जो फी है इसकी भी 107,000, ठीक है। अब हम नीट के लिए देख लेते हैं कि फी वगैरह क्या है ई सरल में। तो नीट के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि बैचेस का नाम वगैरह इस तरीके से है। 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए अर्ली ब्रह्मोस 10 to 11 मूविंग 2 साल का ये होता है। मतलब कि ऑब्वियसली यहाँ पे भी आप आओगे तो 11th करोगे, फिर 12th 11th के बाद तो आप नहीं निकल जाओगे। तो 2 साल के लिए यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो एडमिशन वगैरह लेने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए 1 साल 2 साल दोनों का मैं फ़ी वगैरह यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो 1 साल की जो फ़ी रहेगी वो 107,000, 2 साल की जो फ़ी है 190,000, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ 1 साल और 2 साल में क्या है। 1 साल 2 साल में मतलब कि 10th to 11th में आप आ रहे हो तो 11th और 12th 2 साल करोगे ना। अगर आप श्योर हो कि मैं 2 साल पढ़ूंगा, यहाँ पे आके 2 साल रहूंगा, तो उसमें अगर आप 2 साल वाला फी पे करके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे आपको पैसे बचते हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई नहीं अब 1 साल के बाद में दूसरे साल का जब 12th में जाऊंगा तो तब फी पे करूंगा या ऐसा वैसा कुछ ऐसा कंफ्यूजन में है, तो इसमें आपको फी ज़्यादा लग जाएंगे। एक तरीके से 107,000 और इसको डबल करोगे तो ये ज़्यादा ही होगा। तो कोशिश करो कि 2 साल का फी एक बार में आप पे कर लो, जिससे आपका कुछ पैसा है वो बच जाए, जिससे आप मतलब मान लो आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट तो कम से कम निकल ही जाएगा, कोटा आना जाने का, और यहाँ पे हॉस्टल वगैरह का भी 1 आध महीने का यहाँ पे चार्ज वगैरह आराम से आपका 1-2 महीने का निकल सकता है ना। फिर उसके बाद अर्ली प्रहार, ये 11 to 12th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th ही पढ़ा रहे हैं, मतलब 11 to 12th अभी 12th में जो अभी आएंगे उनका मतलब 1 साल में पूरा नीट का सिलेबस कवर करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये मत सोच लेना कि भैया 12th का है तो सिर्फ 12th ही पढ़ाएंगे, नहीं। एक भले 11 to 12 मूविंग, क्योंकि जिनका 11 कवर हो गया है वो अभी 12th में आएंगे तो वो अब 1 साल में ही देखेंगे ना कि भाई मेरा पूरा नीट का सिलेबस कवर हो जाए। तो 1 साल में आपका पूरा नीट का सिलेबस कवर करवाया जाएगा और फी रहेगी 107,000, राइट। फिर से अर्ली वॉरियर ड्रॉपर जाहिर सी बात है जो 11-12 कर लेते हैं, 1 साल के लिए कोटा आना चाहते हैं, ड्रॉप लेना चाहते हैं, उनके लिए भाई 12 to 13 ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए 1 साल में जो कि पूरी नीट की तैयारी करवाई जाएगी। आपका जो फी है 107,000, ये है फी, राइट। तो क्लियर है इस साल का जेई मेन प्लस एडवांस का और नीट का फी वगैरह मैंने बता दिया। कुछ और डाउट रह गया हो, कुछ और आपको जानकारी लेना हो, कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन रह गया हो तो फॉर्म इन डिस्क्रिप्शन जाइए, जाके वहाँ से बढ़िए और जानकारी लीजिए। इस साल टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके जी, तो लगभग हमने कोचिंग्स को कवर कर लिए। कुछ छूट गया होगा तो हम वीडियो ले आएंगे, चिंता मत करिए, कोशिश करेंगे सभी कोचिंग्स को कवर करने का, ठीक है। बस सब्सक्राइब करके रखो। तो यहाँ पे जरा हम NIOS बोर्ड के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो सोचते हैं कि भैया हम कोटा जाएंगे तो स्कूल वगैरह के लिए क्या है, स्कूल वगैरह कैसे मैनेज करेंगे, उसका क्या मतलब स्कूल के साथ कोचिंग वगैरह कैसे मैनेज होगा। स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं कि कोटा जाएंगे तो स्कूल का क्या होगा, कैसे मैनेज होगा, स्कूल प्लस कोचिंग, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा टेंशन होता है। तो यहाँ पे NIOS बोर्ड को आप कंसिडर कर सकते हो, ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और ऐसा नहीं है कि NIOS बोर्ड से जिन्होंने जेई नीट की तैयारी करी है उनका अच्छा नहीं आया, भाई बहुत सारे टॉप रैंकर बच्चे भी आए हैं, उनका भी कोशिश करूँगा इंटरव्यू ला के आपको दिखाने के लिए कि उन्होंने इस बोर्ड से प्रिपरेशन करी और उन्होंने अपना जेई नीट का भी बराबर तैयारी किया और अच्छा नंबर से, मतलब अच्छा रैंक लाए, अच्छे नंबर से उन्होंने क्रैक किए एग्जाम्स को। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि क्या हम जेई नीट का एग्जाम जो है वो NIOS बोर्ड से दे सकते हैं, तो बिल्कुल यस, यू कैन गिव द जेई एंड नीट एग्जाम विथ NIOS बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है गवर्नमेंट अप्रूव्ड बोर्ड, ठीक है,
गवर्नमेंट अप्रूव्ड बोर्ड है। NIOS इज अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड नेशनल बोर्ड विच इज वाई इट्स सर्टिफिकेट्स आर एक्सेप्टेड फॉर दीज एग्जाम्स। तो इसके लिए भी टेंशन नहीं होना है, ये अप्रूव्ड है, आप आराम से इसके थ्रू भी, तो इस बोर्ड के थ्रू भी आप आराम से आके कोटा में तैयारी कर सकते हैं। आपको स्कूल वगैरह का कोई उतना टेंशन वगैरह नहीं रहेगा। इससे रिलेटेड भी पूरा डिटेल में वीडियो ले आऊँगा मैं। अभी तो मैंने बता दिया कि अगर आप स्कूल के लिए सोच रहे हो तो ये ऑप्शन है, ठीक है। तो ये रहा सारा डिटेल्स फी वगैरह के बारे में, सब कुछ के बारे में कि कोटा में आके 1 साल पढ़ने का, 2 साल पढ़ने का, कोचिंग का क्या फी वगैरह लग सकता है, ठीक है। आपके मन में कुछ और डाउट वगैरह रह गया होगा, कुछ कंफ्यूजन वगैरह रह गया होगा, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, पूछो वहां से, मैं वीडियो वगैरह लेके आऊंगा, कोई डाउट वगैरह आपका नहीं छोड़ेंगे, सारा जानकारी वगैरह आपको देंगे। तो ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन। लाइक करो, कमेंट में एक थैंक्स लिख देना हमारे मोटिवेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर।